हिंद साथियों, नमस्कार। प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। देखिए, भारतीय रेलवे में संगीत शिक्षक की बहाली आई है। इसके अप्लाई का डेट तो ख़त्म हो गया था, वैसे फिर डेट एक्सटेंड करके बढ़ा के 16 फरवरी तक कर दिया गया है। तो शायद आप जानते होंगे, फिर भी मैं सोचा कि मैं खुद रेलवे में हूँ तो मैं अपने साथियों को बता दूँ। तो आइए शुरू करते हैं। कैसे आप पोस्ट देखिएगा, तो आप गूगल में सिंपली सरकारी रिजल्ट सर्च कर लीजिए और उसके बाद जो है आप सरकारी रिजल्ट जब खोलेंगे तो साइट देखिए, साइट ऐसे खुल जाएगी सरकारी रिजल्ट का। ऐसे सरकारी रिजल्ट का साइट खुलेगी और वहाँ पे जो है आपको यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब, ये लेटेस्ट जॉब में जाइएगा नीचे। लेटेस्ट जॉब में जब नीचे जाइएगा आप, तो इस तरह का आपको जो है यहाँ पे मिलेगा। ये आर रेलवे आरआरबी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड पोस्ट, ये वाला, इसको सर्च कर लीजिए, इसको क्लिक करिए। तो इसको क्लिक करिएगा तो आपको जो है ऐसा देखिए खुलेगा। आपको ये इसका बहाली का जो है भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा निकला गया है, उसका रोजगार संख्या CEN नंबर, मतलब सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नंबर जो है आपका जुलाई 2024 है। ठीक है जी, रोजगार सूचना। और इसमें आप देखेंगे टोटल वैकेंसी कितना है, तो टोटल वैकेंसी 10 से 36 है। ठीक है जी, और 10 से 36 में आप देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से देखना है। अब इस पोस्ट के लिए इसकी एप्लीकेशन मांगी, मतलब शुरुआत हुई थी अप्लाई करने का 7 जनवरी से। ठीक है जी, अब डेट इसका बढ़ा के 16 फरवरी फरवरी तक कर दिया गया है, 16 फरवरी 2025 तक। ठीक है, अब इसमें जो है आप फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट आपको 17 फरवरी 2025 है, और करेक्शन का डेट जो है 19 से लेकर 28 फरवरी तक रहेगा। ठीक है जी, और एग्ज़ाम डेट आपको बता दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के पहले एडमिट कार्ड निकलेगा, उसी समय आपको पता लगेगा एग्ज़ाम कब है। ठीक है जी, देखिए इसका एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC और EWS के लिए 500 रुपये लगेगा, और SC ST EWS के लिए 250 रुपये। ठीक है जी, और पेमेंट आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। और यदि आप CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT फेज 1 में अब यदि आप बैठते हैं तो जनरल OBC को जो 500 रुपये लगे हैं उसको 400 रुपये उसके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाता है। SC ST को पूरे 250 रुपया रिफ़ंड हो जाते हैं यदि आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तब। एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे तो आपका पैसा रिफ़ंड नहीं होगा। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे आप 10 से 36 पोस्ट है और इसका डिटेल दिखाया गया है। नेम ऑफ पोस्ट देखिए, टोटल पोस्ट, और यहाँ पे उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए सब लिखा गया है। तो ये देखिए, PGT टीचर के लिए 187 पोस्ट है। इसी तरह आप पढ़ लीजिएगा, मैं म्यूजिक का सिर्फ बता रहा हूँ। तो म्यूजिक का पोस्ट आपको नीचे आएगा, आप इसको पढ़ते जाइए, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ रहा है म्यूजिक टीचर, देखिए म्यूजिक टीचर यहाँ पे फीमेल, टोटल 3 सीट है, और बैचलर डिग्री इन म्यूजिक चाहिए, और 18 से लेकर 48 साल। मिनिमम एज आपका कितना होना चाहिए, तो 18 साल। ठीक है जी, और मैक्सिमम एज आपका होना चाहिए 48 ईयर। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में क्या क्या डिग्री चाहिए, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए, मैं इसका नोटिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ। देखिए म्यूजिक का सिलेबस, देखिए म्यूजिक का सिलेबस यहाँ पे दिया है। म्यूजिक का सिलेबस संगीत अध्यापिका के लिए, यहाँ पे संगीत अध्यापिका लिखा हुआ है, थोड़ा ब्लर आ रहा है PDF, कोई बात नहीं, हम बोल देते हैं। तो संगीत अध्यापिका के लिए आपको संगीत की प्रशंसा टॉपिक है। देखिए, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, भरतनाट्यम शास्त्र का संक्षिप्त इतिहास, संगीत रत्नाकर, संगीत का वर्गीकरण। ऐसे टॉपिक से 8 से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, भारतीय संगीत में राग और ताल की अवधारणा, रागों का वर्गीकरण, अवधारणा, गायन, विभिन्न घरानों और उनका इतिहास, संकेतन प्रणाली का विकास, सुगम संगीत। इन टॉपिक से आपको 8 से 12 प्रश्न रहेंगे। देखिए, भारतीय संगीत कलाओं का इतिहास, संगीत समारोह और सम्मेलन का महत्व, इससे 7 से 11 प्रश्न रहेंगे। वहीं ध्वनि विज्ञान के नियम, संगीत ध्वनि तरंग, आवृत्ति, पिच और वॉल्यूम, इससे भी आपको 7 से 11 प्रश्न रहेंगे। ठीक है जी, और अगला पॉइंट देखिए, अगला टॉपिक इसमें दिया है संगीत और साहित्य, ललित कलाओं में संगीत का स्थान, मल्टीमीडिया में संगीत की भूमिका, ताल अध्ययन, गायन और वाद्य यंत्र संगीत, इनसे भी आपको 7 से 11 प्रश्न रहेंगे।
कंप्यूटर और उसके प्रयोग से आपको 2 से 4 प्रश्न रहेंगे। टोटल आपको 50 प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपको मैथ से भी प्रश्न रहते हैं, रीजनिंग से भी रहते हैं। और उसके बाद ये देखिए शिक्षण विज्ञान से और बाल विकास, ये सभी जो होता है ना, उससे चाइल्ड पेडागोगी, उससे जो है उसके टॉपिक आपको यहाँ से मिल रहे हैं। देखिए इसको पढ़ लीजिएगा, कौन कौन टॉपिक है। यहाँ से 18 से 20 प्रश्न आपको बताने होंगे। फिर इन टॉपिक से आपको 18 से 20 प्रश्न, सभी आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा। सब पढ़ना पॉसिबल नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा, पढ़ लीजिए आप इसको। ये सभी टॉपिक से आपको प्रश्नों की संख्या इधर दिया गया है राइट साइड में, ये सभी टॉपिक है, ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ पे ये भी उसी का है, आपको शिक्षण विज्ञान का प्रश्न टॉपिक है सभी। यहाँ पे देख लीजिए, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संगीत, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना होगा आपको। तो आपको आपके पास डिग्री होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, संगीत के एक विषय के साथ बीए की डिग्री होना चाहिए आपको। देखिए 12वीं या +2 स्टेज या समकक्ष के साथ इनमें से कोई एक, देख लीजिए इनमें से कोई एक। आप मान लीजिए गंधर्व महाविद्यालय मंडल बॉम्बे से संगीत विशारद की परीक्षा दिए हों, या इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ मध्य प्रदेश से संगीत विद परीक्षा दिए हैं आप, या प्रयाग संगीत समिति संगीत अकादमी इलाहाबाद से आप प्रभाकर की डिग्री किए हैं, या भातखांडे संगीत विद्यालय लखनऊ से आप विशारद की डिग्री लिए हैं, मध्य संगीत महाविद्यालय लश्कर ग्वालियर की अंतिम परीक्षा दिए हैं आप, शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर में आप अंतिम परीक्षा दिए हैं, निदेशक शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त संगीत का रतन डिग्री आपके पास है, रतन डिप्लोमा। अंग्रेजी माध्यम में आपको पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। तो ये सभी आपको डिग्री इस तरह का होना चाहिए, इसको आपको फिल करना होगा। आगे देख लीजिए आप, उसी तरह कला जो होता है, इसके लिए आपको इधर एजुकेशन क्या होना चाहिए दिया गया है, पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे भी कला का है, ललित कला का, ये कला का सब आप पढ़ लीजिएगा इसको। ये चित्रकारी का है, चित्रकारी का ये आप देखिए चित्रकारी का है, ये चित्रकारी का है, इसको पढ़ लीजिए जो चित्रकारी से भरना चाहते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पे संगीत, वही हम बता दिए हैं ऊपर, इसका डबल स्लाइड लग गया है, ये सेम क्या क्या क्वालिफिकेशन है सब लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लाइब्रेरियन और संगीत अध्यापिका, देखिए सेम वही लिखा गया है, वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपको देखना है। यहाँ पे देखिए भोपाल में आपको जो है शिल्प का शिक्षक है, शिल्प का सीट दिया हुआ है, तो शिल्प से जो भरना चाहते हैं उनके लिए है। आप देखिए यहाँ पे बिलासपुर में भी आपको कला का दिया हुआ है, देख लीजिएगा। आप आगे बढ़िए तो आगे आपको मिलेगा यहाँ पे चेन्नई, इसमें भी शिल्प का दिया हुआ है सीट, तो शिल्प वाले इसमें भरेंगे। और आप देखिए आगे बढ़िए तो गुवाहाटी यहाँ आपको म्यूजिक का पोस्ट मिलेगा। म्यूजिक का पोस्ट देखिए कहाँ लिखा हुआ है, इसमें पढ़िए। म्यूजिक का पोस्ट आपको यहाँ पे है, संगीत विद्यालय, ठीक है जी। संगीत अंग्रेजी माध्यम में आपको स्नातक शिक्षक चाहिए, तो ये लेवल 7 का पोस्ट है, ठीक है जी। लेवल 7 का पोस्ट 44,900 रुपये बेसिक होता है, और आपको एक जो है जनरल का पोस्ट है और एक जो है ओबीसी का, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग, ये तो टोटल 2 सीट है यहाँ पे, देखिए टोटल 2 सीट है गुवाहाटी में, ठीक है जी, असम में पड़ता है ये। और उसके बाद देखिए प्रयागराज अभी इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है। यहाँ पे भी देखिए संगीत का कहाँ पे आपको दिख रहा है, तो आपको यहाँ संगीत का देखिए, संगीत का शिक्षक यहाँ पे मिलेंगे आपको, तो लेवल 7 का पोस्ट है। और यहाँ पे देखिए इलाहाबाद में भी एक जनरल का सीट है, और आपको जो है अन्य पिछड़ा वर्ग का एक सीट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी 2 सीट है, 2 सीट टोटल पड़ रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए सब आप देख लिए। बाकी आपको इस फॉर्म को भरने के लिए आपको साइबर कैफ़े में जाइए, और फिर वहाँ पे जो है अपना आरआरबी पे अकाउंट बनवाना होता है, अपना सब डिटेल लिख के सेव करना होता है, अकाउंट बनवा के फिर आप फॉर्म भर सकते हैं।
बेस्ट ऑफ लक, आप टीचर ज़रूर बनेंगे। आप भरिए, तैयारी तो है ही आपका, हम भी आपके साथ तैयारी करा रहे हैं आपकी, और आप टीचर बनेंगे। बीपीएससी TRE 4 भी आ रहा है, रेलवे में भी आया है, तो आप लोग भरते रहिए फॉर्म, ज़रूर नौकरी होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।